Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte, a series of cost accounting. Chapter number 8, Material Costing and Accounting. यानी जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है उसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो मटेरियल है, और मटेरियल की हमने कॉस्टिंग भी करनी है और मटेरियल की हमने अकाउंटिंग भी करनी है। तो टॉपिक है हमारे पास जी कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल। सबसे पहले व्हाट इज़ मटेरियल? एनीथिंग विच कंज्यूम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी हर वो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम होता है वो आपके पास मटेरियल कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गारमेंट का बिज़नेस कर रहे हैं तो कपड़ा जो है, क्लॉथ जो है वो उसके लिए मटेरियल होगा। अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं तो वुड उसके लिए मटेरियल होगा। तो अकॉर्डिंग टू बिज़नेस मटेरियल डिफरेंट होते हैं। सेकेंड है जी कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का क्या मतलब है? एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से आप कॉस्ट को मेजर करते हैं, उसको हम कॉस्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस टेक्निक यूज टू मेजर कॉस्ट इज़ कॉल्ड कॉस्टिंग। तो हमने कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल करना है जब हमने मटेरियल की कॉस्टिंग करनी है। कॉस्टिंग में हमने मटेरियल की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, और अकाउंटिंग के अंदर एक काम तो हमने ये करना है कि हमने इसकी कॉस्टिंग करनी है, और कॉस्टिंग के साथ साथ हमने उसकी अकाउंटिंग भी करनी है। तो जब हमने उसकी अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग करने के लिए कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनके तहत हमने उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो वो दो सिस्टम हैं। एक सिस्टम है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अगर मैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात करूं तो जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है इसमें हम ड्यूरिंग द ईयर कुछ रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, या फाइनेंशियल ईयर जितनी भी देर का हो, अगर फाइनेंशियल ईयर आपका मंथली है तो मंथ के एंड पे, अगर आपका क्वार्टरली है तो क्वार्टर एंड पे, और अगर आपका सेमी एनुअल है तो सेमी एनुअल, और अगर आपका एनुअल है तो एनुअल। यानी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम क्या करते हैं, फिज़िकली जाके स्टोर रूम में जितना भी आपका स्टॉक पड़ा होता है उसको हम जाके फिज़िकली काउंट कर लेते हैं, और वही आपके पास इन्वेंट्री होती है। इसको हम कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। यानी इस सिस्टम के तहत हम और कुछ नहीं करते, फिज़िकली जाके काउंट किया स्टॉक को, और एट द एंड जाके हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है ये फिर हमने दो जगह पे रिपोर्ट करनी होती है, एक सीजीएस की कैलकुलेशन में, और एक आपने इसको जाके बैलेंस शीट में बताना होता है एज अ करंट एसेट। तो हम इस तरह से पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम करते हैं। सेकंड वन है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि इसमें हम साथ साथ रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज मंथली इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर बैलेंस आफ्टर कैश रिसीट एंड इशू टू फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग एंड प्रिवेंट क्लोजिंग डाउन टू फॉर स्टॉक टेकिंग। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि हम मंथली बेसिस पे रिकॉर्डिंग करते हैं और हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जितनी परचेज़ की एट द टाइम ऑफ परचेज़ उसको रिकॉर्ड करते हैं। जब इशू किया मटेरियल प्रोडक्शन के लिए तो एट द टाइम ऑफ इशू उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और एवरी डेट, हर डेट पे आपका बैलेंस क्या है ये हमें अप टू डेट रिकॉर्ड मिलता रहता है, इसलिए हम इसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो कंपैरेटिवली पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से ज़्यादा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इफ़ेक्टिव भी है, आपको रिलायबल उसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी होती है, उसके ऊपर आप प्रॉपर ऑडिट भी कर सकते हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल है, इसलिए ज़्यादातर लोग यही परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ही इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। अब ये जो हमने परचेज़ की इशू की रिकॉर्डिंग करनी होती है, उस रिकॉर्डिंग के लिए हम एक कार्ड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोर लेजर कार्ड, या उसको हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड, या फिर हम उसको कहते हैं मटेरियल लेजर कार्ड। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर कुछ मेथड्स हैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, रॉ मटेरियल को रिकॉर्ड करने के लिए। तीन मेथड हैं, एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एक है एवरेज कॉस्टिंग, यानी एवरेज या मूविंग एवरेज भी इसको कहते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये ज़्यादातर यूज़ होता है, लास्ट इन
फर्स्ट आउट ये प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता, लेकिन हम बुक्स में सिलेबस में हम इसको पढ़ते हैं। और एवरेज कॉस्टिंग, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है और एवरेज कॉस्टिंग क्या है, इनके अंदर हमने अकाउंटिंग किस तरह से करनी है, उस अकाउंटिंग को जो है वो हम क्वेश्चंस के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ वी रिकॉर्ड अंडर फाइफो कॉस्टिंग, हाउ वी रिकॉर्ड अंडर लाइफो कॉस्टिंग एंड हाउ वी रिकॉर्ड अंडर एवरेज कॉस्टिंग। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं और उस रॉ मटेरियल को हम परचेज़ करके स्टोर रूम में ला के यहाँ पे स्टोर करते हैं और फिर यहाँ से बावक्त ज़रूरत प्रोडक्शन को इशू करते हैं जितना प्रोडक्शन को चाहिए होता है। तो इस चीज़ के लिए आप ये समझ लें कि आप एज आ स्टोर रूम इंचार्ज काम कर रहे हैं कि जितना परचेज़ किया उसको भी रिकॉर्ड करना है, जितना इशू किया उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो एज अ स्टोर इंचार्ज आपको काम करना पड़ेगा और एज अ स्टोर इंचार्ज आपको फिर ये पता होना चाहिए कि फाइफो कॉस्टिंग कैसे करते हैं, लाइफो कॉस्टिंग कैसे करते हैं और एवरेज कॉस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये ज़्यादातर दुनिया में यूज़ हो रहा है, प्रैक्टिकली भी है। लाइफो जो है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, ना ही इसको ज़्यादातर कंपनीज़ में या इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फाइफो को और एवरेज को यूज़ किया जाता है। फाइफो जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद सेकंड वन पे जाके एवरेज यूज़ होता है और लाइफो तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल भी नहीं है, ना ही इसको अप्लाई करते हैं। तो हर मेथड के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। जैसे फाइफो के कुछ एडवांटेज होंगे, लाइफो के कुछ एडवांटेज होंगे और मूविंग एवरेज के कुछ एडवांटेज होंगे और डिसएडवांटेज होंगे। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद फिर हम एक नेट शेल जो है वो उसके ऊपर बात कर लेंगे कि फाइफो के एडवांटेज क्या हैं। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन को लाइफो से सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि लाइफो के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। और इसी तरह से जब हम एवरेज को सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे कि एवरेज कॉस्टिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो ये जो है वो हमारे पास, हमें इन 3 मेथड्स के तहत स्टोर लेजर कार्ड बनाना होगा, यानी उसको स्टोर लेजर कार्ड भी कहते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड भी कहते हैं, मटेरियल लेजर कार्ड भी कहते हैं। और इस कार्ड के ऊपर आपकी मटेरियल से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। वो रिगार्डिंग परचेज़ होगी, वो रिगार्डिंग इशू होगी और रिगार्डिंग बैलेंस होगी। यानी हर डेट पे आप देख सकते हैं कि आपके पास बैलेंस में कितने यूनिट पड़े हुए हैं। तो ये था जी आपका ओवरऑल एक डिटेल इंट्रोडक्शन कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल। तो इसमें हमने जो डिसाइड ये किया कि हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करना है और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमने 3 मेथड पढ़ने हैं और इन तीनों के अकॉर्डिंगली हमने कॉस्टिंग करनी है। और इसका एक फॉर्मेट होता है स्टोर लेजर कार्ड का, तो वो फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी आपका मेथड ऑफ कॉस्टिंग हो, चाहे लाइफो हो, चाहे फाइफो हो, चाहे एवरेज हो, उसके अंडर जो है वो ये एक स्टोर लेजर कार्ड बनेगा। उसमें जो है वो 3 मेन हेडिंग होंगी, रिसीट की, इशू की और बैलेंस की। जितने यूनिट आप परचेज़ करेंगे, रिसीव करेंगे, वो सारे के सारे इस कॉलम में आ जाएंगे। जितने आप इशू करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे और जो आपके पास बच जाएंगे वो सारे का सारा डाटा आपको साथ बैलेंस में शो होगा। तो चाहे लाइफो कॉस्टिंग हो, फाइफो कॉस्टिंग हो या एवरेज कॉस्टिंग हो, स्टोर लेजर कार्ड सेम होगा। इनके अंदर अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये था जी कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।